मेरे प्रिय शिष्य, दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। हम जो चाहते हैं वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह हम तक अवश्य ही पहुंच जाएगा। केवल आपको सोचने की शक्ति पर विश्वास रखना होगा, और यह विश्वास कैसे आएगा, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े। दोस्ती प्रकृति का एक क्रम। सत्य यह है कि अगर हमको कुछ भी पाना है तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है कि आप उसे कर ही नहीं पाते? और अगर आप सोचते हैं तो जरूर मुश्किल ही होगा। इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विधि ढूंढते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ स्वयं आराम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ तो आपको करना ही होगा। बिना कुछ करे तो कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक संगीत मीठा फल भी मिलता है, और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन ना जाने क्यों आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा कि एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है, यह उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है, और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक मानव नाम का व्यक्ति रहता था जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी मुसीबत या कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसलिए वह हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है, उसे देने वाला वह भगवान है, और उससे वह बहुत प्रेम करता था। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में दुख में, वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही निकलता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था, और उसका वह पड़ोसी बहुत धनवान था। उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि मानव बहुत गरीब था। वह धनवान व्यक्ति जब भी उस गरीब व्यक्ति यानी मानव को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। यह देखकर धनवान व्यक्ति मानव से बहुत जलता था। उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि मानव रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब व्यक्ति मानव यह मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। सबसे पहले एक दिन धनवान व्यक्ति मानव के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी तुम्हारे सामने आए तो उसकी ओर मत देखना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, तुम्हारे साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन मानव ने उस धनी व्यक्ति की बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया, और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कही। ऐसा ही करीबन उसने एक सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता, और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन मानव खुशी खुशी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वह टोकरी वाली औरत नजर आई, और ठीक उसी समय पर उसे उस अमीर व्यक्ति की बात भी याद आई कि यह मनहूस है। जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटती ही है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में कांटा चुभ गया। अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभता तो ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा इससे कुछ बड़ा घटित हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा छूटा तो उसने सोचा शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता था। यह औरत मनहूस है, भी इसका मुंह देख लेता है। उसका
पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है, तब तक वह नौकरी वाली औरत उसके सामने आ जाया करती है। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वह उसके सामने आती तो उसे वह दुख के पल याद आने लगते हैं, जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो। और इसी तरह वह उन दुखों के क्षणों को इकट्ठा करता चला गया और उन दुखों के लिए हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा। और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थी वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा, परेशान रहने लगा। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उसका पैर फिसल गया और वह पास ही के एक गड्ढे में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वह वापस अपने घर पहुंचा और मन ही मन वह उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहोनी होगी, ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? तब मानव ने कहा, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूँ और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसे तो मैं उसकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो। इस पर मानव ने कहा, हे गुरुवर, उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी घट जाती है। मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूँ कि वह मुझे मार न दे, लेकिन वह हर रोज मेरे मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नर्क बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। इसीलिए मैंने यह तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूँ, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरु, बताइए वह कौन सा मार्ग है, मुझे क्या करना होगा? तभी वह गुरु ने बताया, इसी मार्ग पर एक औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है, उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है। जो भी उसके दर्शन कर लेता है, उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो, तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो। तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वह वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था, तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही उसके जीवन जो भयंकर दुख आने वाले थे, वह कम होने लगे हैं और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था, क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था, तो वह यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी बड़ा अहित होने वाला है। लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ भी नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पर बात कर रहे थे मान लेने की ध्यान शक्ति, संगीत
विश्वास यही कहता है। आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास कर रखा है, और यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी कि आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ करवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 10 मिनट दिन में, केवल 10 मिनट आप अपने ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ करवा देते हैं, लेकिन वह 10 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 10 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है कि आप उसे 20 से 25 दिन या फिर महीने भर कर सकते हैं। क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है तब तक आपकी सांसें भी हैं, और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी मंत्र एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती हैं और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही जिसे आप यूज करते हैं। आपके पास इंटरनेट भी होगा। आपका जब मन करता है तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं। कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं। कुछ मिल जाए, कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना 1 सेकंड भी नहीं पाते। तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हमको करना क्या है? तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे यह कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती कराएगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर यह जोर जबरदस्ती हमसे कराएगा? तो यह कोई नहीं है, यह तो केवल आपकी एक आदत है और यह आदत घटना चाहती है। क्योंकि हम जो भी आदतें बनाते हैं वह आदतें घटने के लिए ही होती हैं और वह सभी घटना ही चाहती है। वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है। और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां से आई है। इसे जान सकते हो? क्या आप इसे पहचान सकते हो? क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो? अगर हां तो कैसे? और यह केवल एक आदत नहीं है। ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई हैं जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती हैं, अर्थात घटना चाहती हैं, और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है। यही आदतें हमारा निर्माण कर रही हैं और वह भी बिना हमारी गलती के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हो। यह प्रयोग आप में से कई लोगों को समझ में आया हो और ना भी समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।
अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी एक बौद्ध गुरु के एक शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइफ। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान देने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान बनाता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर बनूंगा। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ ना कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले आते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने बने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। ये सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को धोखा दिया है, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुनकर बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? ये बहुत आसान है। 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लगता था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में बोल पाने का बोझ पड़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम
मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस ना लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रहता। वह हमेशा कुछ ना कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकाल कर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। ये सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं को वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 4 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौटा है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना था। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां संगीत से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लगे। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उसे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह होता हुआ और बात तूने नहीं कहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हाँ, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुझसे तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति संगीत मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूँ। यहाँ तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। इससे पहले बुद्ध जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आगे सुनते हैं। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गई। अब मैं अंदर से भी खामोश संगीत हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना
इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते, हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है। यह बोलना ही हमें कभी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अध की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अध की ओर यात्रा करनी होती है, उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी और आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनके हर उपदेश को बहुत ध्यान से सुनते थे। यह कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे बुद्ध ने आनंद को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ, वर्तमान में जीने का महत्व सिखाया, और साथ ही 20 महत्वपूर्ण नियम दिए। प्रारंभिक जीवन, आनंद की बेचैनी। आनंद, जो महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य थे, हमेशा अपने गुरु के हर शब्द को मन से सुनते थे और उनके उपदेशों पर अमल करने की कोशिश करते थे। लेकिन आनंद के मन में एक समस्या थी। वह अक्सर अपने अतीत के बारे में सोचकर परेशान हो जाते थे, या भविष्य की चिंता में डूब जाते थे, या बेचैनी और चिंता उनके ध्यान और साधना में बाधा डालती थी। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा अतीत की घटनाओं में खोया रहता है या भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है। मैं वर्तमान में नहीं जी पाता। कृपया मुझे इस समस्या से उबारने का उपाय बताएं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, वर्तमान में रहना सबसे बड़ा अभ्यास है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वह जीवन के हर पल को पूर्णता से जीता है। मैं तुम्हें 20 नियम बताऊंगा, जिनका पालन करने से तुम वर्तमान में केंद्रित रह सकोगे। सांस पर ध्यान केंद्रित करो। बुद्ध ने आनंद से कहा, पहला नियम यह है कि अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस जीवन का सबसे स्पष्ट और तात्कालिक अनुभव है। जब भी तुम्हारा मन भटके, अपनी सांसों को महसूस करो। जब तुम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो तुम्हारा मन तुरंत वर्तमान में लौट आएगा। आनंद ने इसे आजमाया। धीरे धीरे वह समझ गया कि सांस लेना और छोड़ना एक साधारण लेकिन गहरा अनुभव है, जो मन को वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत को जाने दो। दूसरा नियम था, अतीत को जाने दो। अतीत में जो हो चुका है उसे तुम बदल नहीं सकते,
जितना अधिक तुम अतीत में डूबोगे उतनी ही तुम्हारी मानसिक शांति भंग होगी। इसलिए अतीत को जाने दो और उसे अपने वर्तमान पर हावी ना होने दो। आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, क्या अतीत के अनुभवों से हमें सीख नहीं लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल अतीत से सीख लो, लेकिन उसे अपने वर्तमान में बोझ की तरह मत ढो। जो हो चुका है वह बीत चुका है, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा नियम था, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य अनिश्चित है और उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है। जब तुम भविष्य के बारे में चिंता करते हो तो तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए भविष्य को लेकर चिंता मत करो, बल्कि अपने वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद को यह सुनकर बड़ा सुकून मिला, क्योंकि वह अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं से घबराता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। ध्यान का अभ्यास करो। बुद्ध ने आनंद को चौथा नियम सिखाया, ध्यान का नियमित अभ्यास करो। ध्यान से मन शांत होता है और वर्तमान में ठहरता है। ध्यान से तुम्हें समझ में आएगा कि वर्तमान ही जीवन का सच्चा अनुभव है। ध्यान तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करेगा। आनंद ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। बुद्ध का 5वां नियम था, तत्कालिक अनुभवों का स्वागत करो। इससे पहले बुद्ध हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लें, ताकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आगे सुनते हैं। जीवन का हर पल नया होता है। जो भी अभी घटित हो रहा है उसे पूरे ध्यान और स्वीकार्यता के साथ जियो। इससे तुम वर्तमान के हर पल का आनंद ले सकोगे। आनंद ने बुद्ध से पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर अनुभव दर्दनाक हो तो? बुद्ध ने उत्तर दिया, दर्दनाक अनुभव भी जीवन का हिस्सा है। उन्हें अस्वीकार करने से दुख और बढ़ता है। उन्हें स्वीकार करने से तुम दर्द को भी शांति झेल पाओगे। मन को सजग रखो। छठा नियम था, अपने मन को सजग रखो। मन एक बच्चे की तरह होता है जो भटकने की आदत रखता है, लेकिन जब तुम सजगता से अपने मन पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह कब और क्यों भटकता है। मन को सजग रखने से तुम उसे भटकने से रोक पाओगे। आनंद ने इस नियम का पालन किया और उसने महसूस किया कि सजगता से वह अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा रहा है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। 7वां नियम है, प्रकृति के साथ तालमेल बैठाओ। जीवन की हर चीज का अपना समय और स्थान होता है। जैसे दिन और रात का आना जाना, वैसे ही हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। इन्हें स्वीकार करो और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाओ। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि जीवन की घटनाएं भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा होती हैं। जब हम इन्हें स्वाभाविक मानकर स्वीकारते हैं तो जीवन में शांति आदि जीना। आभार व्यक्त करो। 8वां नियम था, आभार व्यक्त करो। जीवन में जो कुछ भी है उसके प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा मन नकारात्मकता से मुक्त हो जाता है और तुम वर्तमान के हर पल का आनंद लेने लगते हो। आनंद ने महसूस किया कि आभार व्यक्त करने से उसका मन शांत और संतुष्ट हो गया। उसने हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दिया। मृत्यु को स्वीकार करो। 9वां नियम है, मृत्यु को स्वीकार करो। मृत्यु जीवन का अपरिहार्य सत्य है। जब तुम मृत्यु को स्वीकार करते हो तो तुम जीवन के हर पल को जीने के लिए प्रेरित होते हो। मृत्यु की अनिवार्यता को जानने से तुम वर्तमान को अधिक गहराई से जी पाओगे। आनंद को यह सुनकर गहरा झटका लगा, लेकिन बुद्ध ने उसे समझाया कि मृत्यु को स्वीकारने से संगीत जीवन की हर छोटी खुशी का महत्व बढ़ जाता है। मुक्ति की खोज करो। दवाओं और अंतिम नियम है, मुक्ति की खोज करो। जीवन के हर क्षण को जीने के बाद आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ो। मुक्ति वही है जब तुम जीवन के हर बंधन से मुक्त होकर सत्य की अनुभूति करते हो। बुद्ध ने आनंद से कहा कि जब वह इन 10 नियमों का पालन करेगा तो उसे सच्चे जीवन और शांति की अनुभूति होगी। आनंद की परिवर्तन यात्रा। आनंद ने बुद्ध के इन 10 नियमों का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब वह अतीत की परवाह किए बिना और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने लगा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि सच्चा जीवन वही है जो वर्तमान में जिया जाए। जब हम अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। महात्मा बुद्ध और आनंद के इस संवाद से हमें यह सीख मिलती है कि वर्तमान में जीना ही सच्चा जीवन है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीवन के हर पल को उसकी संपूर्णता में अनुभव कर सकते हैं।
बुद्ध के यह 10 नियम हमें सिखाते हैं कि शांति और आनंद कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है और इसे पाने का एकमात्र रास्ता वर्तमान में जीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ अच्छा सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और हमारे चैनल लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस पर आपको जीवन को बदल देने वाली कहानियां सुनाई जाएंगी। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। एक बार एक नगर में महात्मा बुद्ध सभी को प्रवचन दे रहे थे और बंधन के बारे में बता रहे थे कि ईशान के दुख का सबसे बड़ा कारण मोह होता है। मानव का स्वयं को कहीं भी बांधना दुख का कारण होता है। जहां भी मोह होगा, बंधन होगा, वहां दुख जरूर होगा। अतः स्वयं को इन सब से बाहर निकालें। अपना उपदेश खत्म कर बुद्ध वापस आ गया। अगले दिन एक आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, मैं जानता हूं कि कल का उपदेश आपने मेरे लिए दिया था। मैं आपकी कही बात समझ गया हूं। मैं अपने सारे तोड़कर आपके पास आया हूं, अपने सारे मोह छोड़कर आया हूं। कृपा करके मुझे अपने साथ रख लें। अब मेरा मकसद केवल सत्य को खोजना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कौन कौन से बंधन त्याग दिए हैं? आदमी बोला, मेरे घर पर मेरे माता पिता हैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बेहद बीमार रहती है। मेरे जीवन में बहुत दुख थे जब तक मैंने आपका उपदेश नहीं सुना था। लेकिन अब मैं जाग गया हूं कि मेरी पत्नी, बच्चे और मेरे माता पिता के साथ बंधन से ही मुझे दुख होता है। मैं जब अपनी पत्नी को बीमारी में करहाते हुए सुनता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कभी कभी लगता है कि काश यह मर जाए तो इसका दुख कम हो जाए। कभी कभी मुझे जीना भी बेकार लगता है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि इन सब से जुड़े रहने के कारण ही मैं दुखी था। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूं। अब मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य सत्य को खोजना है। बुद्ध ने कहा, क्या तुम पक्का सब कुछ छोड़ना चाहते हो? आदमी ने कहा, हां, सब कुछ होना चाहता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, तुम कुछ पीछे भूल तो नहीं रहे? कोई भी पुराना रिश्ता? आदमी ने कहा, मैं कुछ नहीं भूल रहा। मैं सबको पीछे छोड़ आया हूं। मैंने अपने परिवार का त्याग कर दिया है। अब पीछे मुड़कर उन्हें कभी नहीं देखूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आज की रात तुम विश्राम करो, कल सुबह मुझसे आकर मिलना। आदमी पूरी रात आश्रम की चीजों को देख सोचने लगा कि मैंने आज तक अपना समय सिर्फ बर्बाद ही किया है। अब वह ऐसे महान एक कार्य का हिस्सा होने जा रहा है जिसका खुद बुद्ध संचालन कर रहे हैं। बुद्ध की कृपा से उसे जीवन का सही मकसद मिल गया है। अगले दिन सुबह सुबह ही वह आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुवर, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें पूर्व की ओर जाना है। वहां गांव में तुम्हें एक शादी का नाम की महिला मिलेगी। वह एक ज्ञानी स्त्री है। वह तुम्हें जो भी दे तुम्हें लेकर आना है। वो आदमी वहां के लिए निकल गया। रास्ते में बहुत तेज धूप थी। उसे बेहद भूख लगी थी। दूर तक का सफर था। वह काफी थक भी गया था। वह आदमी रास्ते भर सोचते हुए गया कि अगर वह घर पर होता तो इस धूप में घूमने की जगह आराम कर रहा होता और भोजन कर रहा होता। सोचते सचते वह शादिका के गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने शादिका को संगीत देखा। वो बेहद खूबसूरत थी। वो उसे देखता ही रह गया। शादिका ने इस आदमी को देखकर कहा, आप अंदर आ जाओ। मुझे मालूम है आपको महात्मा बुद्ध ने भेजा है और आपको भूख लगी होगी। मैं आपको भोजन परोस देती हूँ। उसने उस आदमी को भोजन दिया। वह आदमी एकदम हैरान हो गया। यह वही भोजन था जिसके बारे में वह रास्ते भर सोच रहा था। भोजन करते समय आदमी की नजर साधिका के पैरों पर गई। वह बेहद सुंदर और कोमल थे। शाका ने कहा, बुद्ध के चरण अत्यंत सुंदर है। उनके चरणों में जिसे स्थान मिल जाए उसे तब किसी और के चरणों की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी यह सुनकर अपनी नजरें नीची कर लेता है। भोजन करने के बाद आदमी ने सोचा, भोजन तो हो गया, थोड़ा आराम करने को मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अब तो यहां से ऐसे ही जाना होगा। शादिका ने कहा, आपने भोजन तो कर ही लिया, थोड़ी देर विश्राम भी कर लीजिए, मैं आपको पंखा कर देती हूं। वो आदमी सोचने लगा कि यह कैसे संभव है, जो मैं सोच रहा हूं वही चीजें हो रही हैं। उसने सोचा कि यह कोई संजोग ही होगा। वह आदमी चादर बिछाकर आराम करने लगा और शादिका उसे वहीं बैठकर पखा करने लगी। वह आदमी छुप छुप कर शादी को बार बार देखने लगा। वो कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके चरणों को। वो उसके शरीर के सभी आकृतियों को देखता और मन ही मन सोचता कि कितनी सुंदर स्त्री है, एकदम शांत, सुंदर, प्यारी वाणी, इसे तो मेरी पत्नी होना चाहिए था। वो मन ही मन शायका के लिए कई सारी कविताएं बना चुका था। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है।
शादिका से उसने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। जाते समय आदमी ने सोचा कि एक बार शादिका को फिर से ध्यान से देख लेना चाहिए, इतनी सुंदर स्त्री है। तभी शादिका ने कहा, शरीर में कुछ नहीं रखा, यह तो बस मांस मलजा हड्डी और रक्त का जोड़ है, इसमें कुछ नहीं है। यह सुनकर आदमी घबरा गया और बोला कि आप अंतर्यामी हैं, मन की आवाज को सुन लेती हैं। वो बोली, नहीं, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं। बुद्ध की कृपा और साधनों से मैं जीवन को जानती हूं और मन के भावों को पढ़ सकती हूं। इसीलिए मैं तुमसे कहती हूं कि शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह तो नष्ट हो जाएगा। वो आदमी मन ही मन बेहद लज्जित हुआ और सोचा कि इस स्त्री ने मेरे मन की भावनाओं को जानते हुए मेरा इतना सम्मान किया और मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं। मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं। वो आदमी शादिका से नजर नहीं मिला सका और वहां से बुद्ध के पास वापस चला आया और बुद्धि से सब बात कहने लगा कि गुरुवर, मुझसे गलती हो गई है। बुद्ध ने कहा, मैं पहले से ही तुम्हारे मन के भाव को जानता था। अब तुम बताओ, क्या तुम बंधनों से मुक्त हो गए हो? आदमी ने कहा, मैंने तो आपके कहे अनुसार अपने सारे मोह बंधन त्याग दिए। मेरा मोह मेरे परिवार से था, जिन्हें मैं छोड़ आया हूं। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं हो जाते। बंधन और मोह हमारे भीतर होते हैं, ना कि बाहर। इसलिए तुमने परिवार के बंधनों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक और बंधन बांधने चले थे, जिसके कारण आज तुम खुद को पापी समझ रहे हो। आदमी बोला, बुद्ध आप सही कह रहे हैं, मैं बस अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लंबे समय से वह बस कमाती थी और मैं कुछ ज्यादा कमाता भी नहीं हूं, जिसकी वजह मैं अपनी ही जिम्मेदारी से भाग रहा था। उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था और जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे लगा परिवार ही सबसे बड़ी बाधा है, उसे छोड़ने से ही सत्य की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं गलत था। मैं समझ गया हूं कि सत्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा परिवार नहीं बल्कि मैं खुद हूं। बुद्ध ने कहा, मैं जो भी कहता हूं वहां लोग अपने स्वार्थ अनुसार ही सुनते हैं। जहां उनका स्वार्थ नहीं होता वहां वह उन बातों को नकार देते हैं। मोह, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध, इन सब चीजों को लोग बाहर की तरफ ही ढूंढते रहते हैं। कामना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से वासना और वासना ना मिले तो क्रोध पैदा होता है। ये सब एक दूसरे से जीड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आपको क्रोध आता है आप उसका जिम्मेदार दूसरों को ठहरा देते हैं कि उसकी वजह से मुझे क्रोध आया है। हम कभी यह नहीं कहते कि उसका कारण मैं खुद हूं, जबकि क्रोध हमें हमारी वजह से ही आता है। अगर आप चाहे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में ही होते हैं। इसीलिए मन से और मन के बंधनों के कारण ही हम सब दुखी होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी